हम झूठ बोलते हैं, मुस्लिम उम्मा के सरदार होते हैं हम, तो आज ये इस्लामी कानून होता है इधर। सऊदीया से ये जो हमारा बड़ा अच्छा कंट्री है, हम दोस्त कंट्री समझा जाता है, उन्होंने ये बोला था कि भाई 90% जो वहाँ पे बेकारी हैं वो पाकिस्तान से जाते हैं। तो अब आप कैसे हम ये कहें कि भाई वो सर वो पाकिस्तान से नहीं जाते, वो ये उन्होंने मेरी बात सुने, वो अफगानिस्तान से हैं, अच्छा वो इंडिया से हैं, जो हमारा नाम इस्तेमाल करते हैं। जहाँ वो ग्रीन पासपोर्ट देखते हैं ना, वो हमारी लाइन अलग लगा देते हैं, क्योंकि हमारा स्टेटस इस किस्म का हो चुका है कि ग्रीन पासपोर्ट को कोई लाइक नहीं करता ना। मज़हब, हमारा मज़हब जो ना इस्लाम मज़हब, ये जहाज़ से फैला है, ये ऐसे नहीं तलीम से नहीं फैला। ये जहाज़ से हम डर रहे हैं, मरने को डर रहे हैं हम। तो जब हम मुसलमान मरने से डरना शुरू हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगी इसकी वैल्यू। मेरे ख्याल में क्योंकि पाकिस्तानी ज़्यादा मशहूर हैं अपने फजूल हरकतों के लिए, क्योंकि अमेज़ॉन भी हम लोगों का बैन कर दिया हुआ है, हम लोगों को ज़्यादा फ्रॉड यहीं से शुरू हो रहा है। और इंडियंस आजकल इतना आगे जा रहे हैं, पढ़ाई में सबसे आगे, आप कहीं भी बाहर चले जाएं सबसे आगे फ़िलहाल इंडियंस ही जा रहे हैं। तो खबर के मुताबिक मलेशिया ने इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री का ऐलान किया है और दिसंबर के महीने से ये प्रॉपर प्रोसीजर स्टार्ट होगा। मोदी ने कहा कि अपने भिखारी अपने पास रखो, पाकिस्तान को कहा कि अपने भिखारी अपने मुल्क में रखो, यहाँ आके हड़म में मांगना शुरू कर देते। तो सर हम ऐसी हरकतें क्यों करते हैं? ये भी एक बात है, बैगर सिस्टम जो है ना, सबसे ज्यादा पाकिस्तानी इंक्रीज करते हैं वहाँ पे। वो मुस्लिम ममालिक मुसलमान रह ही नहीं गया। मुसलमान तो सिर्फ एक मुसलमान पैसे का लालची हो गया है। इसको पैसे दे दो, जो मर्जी काम करवा लो, कमा सकते भी हाथ पाँव नहीं है। आपको समझ नहीं आ रही है मीडिया में? पाकिस्तान के हाथ पाँव क्यों नहीं है, बताएं क्या नहीं है यहाँ? बस है क्या, बताएं मुझे। तो वो तो हमारी अपनी गलती है ना। आए थे ये मुल्क को तो मलेशिया से ऊपर जाना चाहिए था, उन्होंने इंडस्ट्री तबाह कर दी, सारी बंद कर दी। कौन सा नंबर पर होना चाहिए था अभी पाकिस्तान? पाकिस्तान को तो जापान से आगे होना चाहिए था। इधर आज भी इंसाफ हो ना, इंसाफ हो। ये सोने की चिड़िया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। भारत के लिए एक और अच्छी खबर आ रही है मलेशिया की तरफ से। हालांकि न्यूज़ ये है कि आने वाले समय में, यानी कि कुछ ही समय बाद जो है ना, मलेशिया भी भारतीयों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री शुरू करने वाला है। और ये खबर जब पाकिस्तान की पब्लिक के पास पहुंची ना, तो उनको फिर वही याद आया कि ये तो एक इस्लामी कंट्री है और ये हिंदुओं के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, और पाकिस्तान के साथ इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया है। तो काफ़ी मज़ेदार वीडियो है, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या वजह है कि आज पाकिस्तान को कोई मुस्लिम कंट्री प्रेफर नहीं करी, भारतीयों को क्यों प्रेफर करी है वीजा फ्री एंट्री? पाकिस्तान में जितने मिनिस्टर सेलेक्ट होके आते हैं ना, अवाम और सब जो है, ये पैसे के ऊपर बिकने वाली कौम है ये। इसलिए जो पैसे के ऊपर बिकने वाली कौम होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, कोई कदर नहीं होती उसकी। लेकिन उनको तो चाहिए था ना कि बीइंग अ मुस्लिम हमें सबसे ज्यादा आगे रख। ओहो, मज़हब, एक मज़हब जो है ना, मज़हब, हमारा मज़हब जो ना इस्लाम मज़हब, ये जहाज़ से फैला है, ये ऐसे नहीं तलीम से नहीं फैला। ये जहाज़ से हम डर रहे हैं, मरने को डर रहे हैं हम। तो जब हम मुसलमान मरने से डरना शुरू हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगी इसकी वैल्यू। मतलब क्या करें, बाहर जाकर क्या करें? बाहर जाके अपने आप को मनाएं, हम बात करें, ताकत से बात करें, जो बात करने वाली होती। गोलियां बारूद साथ लेकर जाएं? नहीं, गोलियां बारूद ना साथ लेकर जाएं, ज़बान को बारूद बनाएं। मतलब क्या क्या किस तरह से बात करें? ये जो हम आ गए हैं, आप डरो। जो पैसे लेके आप सेलेक्ट करते हो ना, जो हुक्मरान, जो नुमाइंदे सेलेक्ट करते हो पैसे लेके, वो करना छोड़ दो। अब फ्री इलेक्शन, सही इलेक्शन करवाओ, इंसाफ से इलेक्शन करवाओ। तो इलेक्शन आप कह रहे हैं ये तो हमारा अंदरूनी मैटर है ना, लेकिन मेरा सवाल ये, ठीक होगा तो बाहर को कहेगा ना अंदरूनी सवाल खराब है। हाँ, मेरा सवाल ये था, चले अब प्राइम मिनिस्टर कोई बन गया, पाकिस्तानी अवाम भी तो सबसे ज्यादा हमारी यही कोशिश होती है ना कि बाहर के मुल्कों में जाए, हम काम वगैरह करें, तो वहाँ पर हमारे लिए वीजा क्यों बैन हो रहे? मेरा सवाल ये था। ओहो, अवाम के लिए हमारे अंदरूनी मसाइल नहीं फिर हो रहे। आप तो बाहर की बात कर रही हो। ये कुछ 10 साल हो गए हैं, ये गटर नहीं खुला सके ये दुकान। गटर दिखाओ जरा, दिखाएं जरा कैमरा में। क्या है, मैं कई एक्शन के पास गया हूँ, SDO के पास गया हूँ, अमला काम ही नहीं करता। नीचे साल से बंद है ये, 10 साल से बंद है। गटर 10 साल से बंद है? 10 साल से बंद। और लोग फिर बेचारे इधर खाना खाने आते हैं, पूरे लाहौर से सस्ता खाना मुतासिर होता होगा फिर यहाँ। कल एक वफद आया उधर से, ये सिखों का, इंडिया से है, वो कनाडा से आया है, खाना खाए वापस चले गए। एक वफद आया इंडोनेशिया से, वो उन्होंने खाना खाया वारिस होटल पे, वो भी इस बाज़ार को कह गए ये अच्छा बाज़ार नहीं है, खाना भी अच्छा नहीं है। तो ये तो इधर क्या अंदरूनी मामला ठीक करेंगे तो हम किसी से जाके बाहर बात करेंगे ना। तो जब हमारे अपने अंदरूनी मामला ठीक नहीं, किसी से बाहर जाके क्या बात करें?
बिल्कुल ये सब तो पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन क्या लगता है आपको कि मुस्लिम ममालिक भी वीज़ास बैन कर रहे हैं? ऐसा क्या करते हैं हम बाहर के ममालिक में जाके? ओहो, मुस्लिम ममालिक, मुसलमान रह ही नहीं गया। मुसलमान तो सिर्फ मुसलमान पैसे का लालची हो गया है। इसको पैसे दे दो, जो मर्जी काम करवा लो। हिंदुस्तानियों की बात करें तो हिंदुस्तानियों में ऐसी क्या वजूहात है कि उनका आज हिंदुस्तान जो है वो दुनिया में जाना चाह रहा है? इवन अगर उनके प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो ऐसे प्रोटोकॉल दिए जाते हैं, रेड कारपेट बिछाया जाता है। इवन उनके इंडियंस के लिए भी इस्तकबालिया ही होता है हर कंट्री के अंदर। ऐसी एजुकेशन के अलावा उनके अंदर क्या बात है और किस तरह से उन्होंने इस दहाने पे अपने आप को पहुंचाया? देखिए ना, उन्होंने अपनी कम्युनिटी को क्या कहते हैं, अब जहाँ पिछली बार उनका जब पिछली बार गया कि पता नहीं पिछले साल गया मोदी जहाँ पे गया, तो उन्होंने कहा कि हम वहाँ पे मंदिर भी बनाएंगे दुबई के अंदर। इवन सलमान खान गया है वहाँ पे, उन्होंने कॉन्सर्ट कराए हैं। आप देखें मीडिया के लिहाज से भी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारे से। उनका जो माशाल्लाह बॉलीवुड है वो हमारे से, हमारा तो किसी को पता भी नहीं उनका बॉलीवुड ही कहाँ पे पहुंचा हुआ है। वो 400-500 करोड़ से नीचे तो बात ही नहीं करते। क्रिकेट देख लें, IPL सेशंस देख लें, PSL देख लें, PSL नीचे से नीचे, IPL कहाँ से कहाँ है। आप देखें उन्होंने अपनी मीडिया के थ्रू अपने आप को ग्रूम किया हुआ है। हमारे पास मीडिया लैक है। हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम नेगेटिविज्म प्रमोट करते हैं, वो पॉजिटिविटी को प्रमोट करते हैं। ये सबसे बड़ी वजह है। कहने को तो हम इस्लामिक कंट्री है, फिर नेगेटिव क्यों? आप देखें ना, अगर आप इस्लामिक कंट्री के ऊपर भी बात करते हैं तो तुर्की भी तो देखें, उनका मीडिया कितना पॉजिटिव है। ठीक है, हम लोग इस्लाम को भी नेगेटिव लेके चलते हैं। हम लोगों ने क्या कहते हैं, बात तो अगर हम बात करना चाहें तो कितनी बातें निकल सकती हैं इसके ऊपर। हम कहते हैं कि हम स्टैंड कर किया हुआ है फ़लस्तीन के साथ। इतनी बड़ी बड़ी हमारी तंजीमों ने, TLP ने, इसने पता नहीं क्या क्या, लेकिन करने को किसी ने कुछ नहीं किया। यही सबसे बड़ी वजूहत है कि हम बोलते हैं, हम करते कुछ नहीं। कहने को हम कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो है इक्वालिटी नहीं है, लेकिन अगर उनका हर एक सेक्टर उठाए तो उसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, मतलब जितने भी मजहब है सब नजर आते हैं। फिर इक्वालिटी कहाँ पर हम कहते हैं कि नजर नहीं आती? नहीं, उनके बेसिकली इक्वालिटी किसको हम लोग कहते हैं? इक्वालिटी ये कहते हैं कि आपको वहाँ पे मुस्लिम्स को देखें, आप उनकी इंडियन टीम में मुस्लिम्स भी हैं, ये इक्वालिटी है ना। बेशक माइनॉरिटी के अंदर है, उनके तमिल्स भी हैं, हालांकि उनके तमिल टाइगर्स जो हैं वो एक डिस्टिंक्ट कम्युनिटी है। आप देखें क्रिकेट टीम में उनके सिक्स भी होते हैं, उनके मीडिया रिप्रेजेंटेटिव काफ़ी सिख हैं, काफ़ी मुस्लिम्स हैं। उन्होंने वहाँ पे बाकायदा अपने जो ऊपर है, आप कह रहे हैं कितनी ऊंची है, उसमें भी मुस्लिम्स हैं। आप देखें मेन 4 जो स्टार्स हैं वो उनके मुस्लिम हैं। आप देखें उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट किया हुआ है। हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, हमारे यहाँ पे रेसिज्म कह सकते हैं कि हर रेस अपने आप को ऊपर करने के चक्करों में, लेकिन हमारे अंदर इक्वालिटी नहीं है। दुबई की आपने बात किया है, नो डाउट ऐसा है कि इंडियंस को प्रेफरेंस मिलती है। आपको क्या लगता है कि ये प्रेफरेंस शुरू से तो नहीं थी, रिसेंट ही हुआ है, ऐसा होना शुरू हुआ है? आपको बताता हूँ, पहले हमारे जो फार्मासिस्ट थे ना, जो मेरे 2016 के अंदर जो हमारे सीनियर्स गए हुए हैं, उनको वहाँ पे अराउंड 10,000 दिरहम के स्टार्टिंग पैकेजेस थे। अब वो पाकिस्तानी को मतलब बढ़ने के बजाय 2023 के अंदर ये हाल है कि 4-4 हज़ार दिरहम के ऊपर वो एज ए असिस्टेंट रखते हैं, जबकि इंडियंस को प्रेफरेंस में वो 10-10, 12-12 हज़ार दिरहम पे रखते हैं। आप देखिए कितना हमारे साथ, सिर्फ जस्ट क्योंकि अगर हमारे लोग जाके भागे ना और क्या कहते हैं प्रॉपर तरीके से आप एज ए लेबर भी काम कर लो, तो शायद क्या कहते हैं हमारी थोड़ा सा फेस ठीक हो जाए। वो कहते हैं ये आके यहाँ पे गायब हो जाते हैं, छुप जाते हैं, और ये 110% बहुत गंदी क्रिएट हो गई है, बहुत गंदी इमेज हमारी दुबई में, UAE में। इवन आप देखें हम लोग अगर आप कैप्स में अपीयर होते हैं ना, तो कैप्स में भी इंडियंस हमारे से ज्यादा हैं, जो ऑस्ट्रेलियन पेपर है। आप कैनेडियन की US असेंबली उठा के देख लें, उसमें भी क्या कहते हैं इंडियंस ज्यादा हैं, उनको वीजा भी जल्दी मिल जाता है, हमें कहीं पे वीजा। बड़े बड़े नामों में इंडियंस है भाई, यूट्यूब का CEO, गूगल का CEO, माइक्रोसॉफ्ट का CEO, फेसबुक का, मैं मतलब IMF जिससे कर्जे लेते हैं उनका, हर जगह पे तो इंडियंस है। इंडियंस छाए पड़े हैं बिकॉज उन लोगों ने कम्युनिटी बनाई है, हमने कम्युनिटी नहीं बनाई। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर हम इस वीडियो को लेकर बात करें तो जैसा कि खबर के बारे में आपको पता ही है कि आने वाले समय में मलेशिया जो है ना, वो भारत के लिए जो है ना वीज़ा फ्री एंट्री जो है ना यहाँ पर भारतीयों के लिए शुरू करने जा रहा है, और इसी के ऊपर पाकिस्तान की मीडिया जो है ना डिस्कस कर रहा था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पॉइंट फिर वहीं आ जाता है, पाकिस्तानी की जो सोच है ना वो इतनी ही है कि हम भी मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान हैं, तो फिर उन्होंने भारतीयों के लिए ऐसा क्यों किया, हमारे लिए ऐसा क्यों नहीं किया। और फिर कारण भी वही बताते हैं कि जो पाकिस्तानी हैं वो कहीं पर भी जाते हैं दुनिया भर में, तो फिर वहाँ पर जो झूठ बोलना, ऊट-पटांग काम करना, चोरी करना, धोखाधड़ी का काम करना, यही पाकिस्तानियों का फेवरेट काम होता है। तो अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, UAE के अंदर और भी कई सारे इस्लामिक कंट्री, वहाँ से पाकिस्तानियों का बाइकआउट किया जा रहा है। उसके पीछे कारण यही है कि ये अपने
काम के पीछे लॉयल नहीं है। आपको जो भी काम मिला है, चाहे आप कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, चाहे कोई जॉब करते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ करें, टाइम टू टाइम जाए, टाइम टू टाइम पूरा काम निपटाए, तो सामने वाले को भी आपके ऊपर यकीन होता है। और ये बात इनको पता भी होती है। ये एग्जाम्पल भी देते हैं कि जो इंडियंस वहाँ पर होते हैं वो पैशनेट होते हैं, काम को लेकर बढ़िया तरीके से काम करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी ऐसे काम नहीं करते। पाकिस्तानी धोखा दे देते हैं, भाग जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो बातें तो इनको सबको पता है, लेकिन इनकी जो आदत है ना वही है। तो दूसरे जो देश हैं उनको भी पता चल रहा है धीरे धीरे कि भैया ये जो मुस्लिम बरादर मुल्क कहने से कुछ नहीं होगा, काम भी करना पड़ता है, तभी जाकर आपकी जो इज्जत है ना वो दूसरे देशों में होती है। बाकी आपने पूरी वीडियो देखी है, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।